ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार वहाज की मेहनत रंग लाएगी और उसकी डील एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ हो जाएगी। वहाज की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं रहती और वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी खुशी अपनी मोहब्बत, अपनी शिफा के साथ सेलिब्रेट करे। क्योंकि जब वहाज नाउमीद हो चुका था और बहुत परेशान था तो शिफा ने ही तो उसे हौसला दिया था कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा बिजनेस फिर से चमक उठेगा। वहाज सोचता है कि ये खबर शिफा को सुनानी तो चाहिए, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल अंदाज से नहीं, बल्कि वो शिफा को खाने पे इनवाइट करता है और उसे कहता है कि एक बहुत बड़ी खबर तुम्हारे साथ शेयर करनी है, बस जल्दी से तैयार होके होटल पहुंच जाओ। शिफा तो वहाज की आवाज़ सुन के ही समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए वो फ़ौरन तैयार होकर वहाज के बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। अब वहाज शिफा को बहुत एक्साइटेड होकर बताता है कि हमारी डील एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ हो गई है, और साथ ही शिफा को बताता है कि मैंने अपना ऑफिस भी डैड से अलग कर लिया है, क्योंकि डैड ने मुझे पहले ही ये कहा था कि अब तुम्हें मेरा ऑफिस भी छोड़ देना चाहिए। तो मान ली डैड की बात और छोड़ दिया उनका ऑफिस। अब मेरा अपना ऑफिस होगा। लेकिन शिफा इस बात पर तो खुश है कि वहाज को इतनी बड़ी डील मिल गई, लेकिन इस बात पर हरगिज़ खुश नहीं कि वो अपना ऑफिस भी छोड़ चुका है, क्योंकि बड़ी माँ तो पहले ही बहुत परेशान थी और वो नहीं चाहती थी कि वहाज ईगो में आके या गुस्से में आके अपने डैड को ऑफिस छोड़े, क्योंकि इस तरह से तो वरीशा उस ऑफिस पे कब्जा कर लेगी। क्योंकि मुख्तार साहब इस वक्त वरीशा के लिए इतने जज्बाती हो चुके हैं कि उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे, और वरीशा का ऑफिस ज्वाइन करने का मतलब है कि महमूद का ऑफिस के मामलात में फिर से अमल दखल करना। इसीलिए मेहरुन्निसा ने तो शिफा को पहले ही कॉल करके समझाया था कि उसे वहाज को समझाना चाहिए कि जज्बाती होकर कोई फ़ैसला ना करे। तो शिफा वहाज को उसकी फ़ैमिली के बारे में समझाती है और उसे बताती है कि वहाज, तुम्हें पता है कि नानो की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बड़ी मामा ने तुम्हें भी कॉल की थी यही बताने के लिए कि नानो तुम्हें बहुत याद करती हैं। जब तुमने कॉल अटेंड नहीं की तो बड़ी मामा ने ये सब मुझे कॉल करके बताया। लेकिन वहाज तो दादो के बारे में भी गिला करता है और शिफा से कहता है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो हमने घर छोड़ दिया, अगर दादो चाहती तो उस वक्त हमें रोक सकती थी और डैड को भी समझा सकती थी कि वो हमें घर से ना निकालें, लेकिन उस वक्त तो दादो सब कुछ देखती रहीं और चुप रहीं। मुझे तो अफसोस रहेगा कि उस मुश्किल वक्त में उन्होंने भी हमारा साथ ना दिया। लेकिन शिफा अभी भी वहाज को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि शिफा अच्छी तरह से जानती है कि अगर दोनों बाप बेटा एक दूसरे के मुकाबले में आके खड़े हो गए तो रिश्ते संवरने की बजाय मज़ीद बिखरने का अंदेशा है। जबकि दूसरी तरफ वरीशा, जो कि महक की कोई बात नहीं सुनती, अब भी उसकी बातों से बहुत तंग आ जाती है, तो आखिर महमूद के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि डैड, मैं तो मामा के इशारों पे नाच नाच के अब आजिज़ आ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, अब मुझसे मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो महमूद वरीशा से कहता है कि तुम चिल करो, गुजारो तुम अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारना चाहती हो। लेकिन उसे चिल करने के साथ साथ अपने मकसद की बात भी वरीशा के दिमाग में डाल देता है, वही मकसद जिसकी वजह से ये महक और महमूद एक दफ़ा फिर से एक हुए हैं। और साथ ही साथ बड़ी मोहब्बत से वरीशा को समझाता है कि तुम्हें अब अपने बड़े पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन महमूद की ये बात सुन के तो वरीशा बड़ी हैरत में आ जाती है और साफ इनकार कर देती है कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने नहीं करना उनके साथ कोई बिजनेस। लेकिन महमूद को अच्छे से पता है कि वरीशा को किस तरह से बहलाना है और अपनी बात को मनवाना है, इसलिए वरीशा को दूसरे तरीके से समझाते हुए कहता है कि अगर तुम एक दफ़ा अपने बड़े पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लो तो इस तरह से तुम उस वहाद से बड़े आराम से टक्कर ले सकती हो और अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकती हो, और इस तरह से ना सिर्फ सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा बल्कि वहाज को भी सबक मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त मुख्तार बिल्कुल अकेला है तो उसे अपने बेटे की फिर से याद आ सकती है, क्योंकि वो उसके बगैर तो बिजनेस चला नहीं सकता। लेकिन अगर तुम ऐसे हालात में उसे ज्वाइन कर लेती हो और उसकी हेल्प करती हो तो उसे भी अपने बेटे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और ना ही उसकी याद आएगी।
तो वरीशा, जो पहले तो इन बातों पर बिल्कुल भी कान नहीं धर रही थी, महमूद की ये बात सुनने के बाद इस मामले पर सोचो विचार करने पे मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ महक बीजान को भड़काने की कोशिशों में लगी है, क्योंकि बीजान जब जब वहाज और शिफा के घर वापसी की बात करती हैं तो महक का कलेजा तो जैसे मुंह को आता है। उसे पता है कि वहाज अगर इस घर में वापस आ गया तो फिर ये घर वरीशा के नाम लगवाना मुश्किल हो जाएगा और मेरा बना बनाया खेल मिनटों में बर्बाद हो जाएगा। अब बी जान जब महक के सामने अपने दुख और तकलीफ़ों का इजहार करती हैं कि जब वो मुख्तार को इस तरह से उदास, परेशान और तन्हा देखती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे पता है कि उसने वहाज को घर से निकाल तो दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो महक को फ़ौरन मौका मिल जाता है। बीजान से कहती है कि बीजान, जिस तरह से आपको मुख्तार भाई की तकलीफ़ का एहसास हो रहा है ना, ठीक इसी तरह मुझे भी अपनी वरीशा की तकलीफ़ का बहुत एहसास होता है। जब मैं उसे उदास, परेशान और सोचों में गुम देखती हूँ तो उसे देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। और इस तरह से महक एक तरह से बीजान को ये एहसास दिलाने की कोशिश भी करती है कि वहाज मेरी बेटी की खुशियों का दुश्मन है और उसका मुजरिम है। वरीशा अगर तकलीफ़ में है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वहाज की वजह से, इसलिए वहाज को माफ़ी तो हरगिज़ नहीं मिलनी चाहिए और ना ही वहाज को इस घर में वापस बुलाना चाहिए। तो बी जान जो सोचती हैं कि मुख्तार को समझाएंगी, वहाज के लिए दिल में नरमी पैदा करे। महक की ये बातें सुनने के बाद मुख्तार से बात करने का फैसला तर्क कर देंगी। दूसरी तरफ वहाज को कारोबार से अलग करने के बाद मुख्तार मियाँ को भी दिन में तारे नज़र आने लगते हैं, क्योंकि पूरी टीम लगा देते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट उन्होंने वहाज के हवाले किया था, इतने लोग मिलके भी उस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाते। तो मुख्तार साहब पूरी टीम पे गुस्सा होते हैं। मैनेजर को बुला के अच्छी खासी डांट पिलाते हुए कहते हैं कि वहाज एक अकेला आदमी इस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से संभाल रहा था और आप 10 लोग मिलके भी प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पा रहे। क्या वहाज साहब के चले जाने के बाद इस ऑफिस में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस कंपनी को संभाल सके और चला सके? अब मैनेजर तो डांट खाने के बाद मुंह लटकाए खड़ा होता है कि ऐन उसी वक्त वरीशा, जो अपने ताया की ये तमाम बातें सुन चुकी है, ऑफिस में एंटर होती है और ताया को जवाब देती है कि मैं हूँ। अब मुख्तार मियाँ तो वरीशा को यूँ अचानक देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं और साथ ही मैनेजर वगैरह भी एक दफ़ा मुड़ के वरीशा की तरफ देखते हैं। तो वरीशा अंदर आके ताया को तसल्ली देते हुए कहती है कि आप परेशान क्यों होते हैं, ऑफिस के ये तमाम मामलात मैं बहुत अच्छे से संभाल लूँगी। मुख्तार साहब, जो अभी तो वरीशा को ऑफिस ज्वाइन करता देखकर बहुत खुश होंगे, उन्हें क्या पता कि ये दरअसल मुख्तार साहब का साथ देने नहीं बल्कि इस ऑफिस पर कब्जा करने आई है। सबसे पहले तो इस डूबती हुई कंपनी को बचाकर वहाज से बदला लेगी और उसे दिखाएगी कि तुम जो चीज़ें छोड़ के गए थे, मैंने तुमसे बेहतर तरीके से उन्हें संभाल लिया। और जब मुख्तार साहब का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा वरीशा पर कम्प्लीटली कि ये बहुत अच्छे से ऑफिस के मामलात संभाल सकती है, तो उसके बाद महमूद अपनी चाल चलेगा, वरीशा के ज़रिए इस कारोबार को खूब लूटेगा। वहाज, जिसने अपना अलग से ऑफिस अरेंज तो कर लिया है, डील डन हो चुकी है, लेकिन अभी उसने शिफ्ट होना है, तो अपना सामान लेने के लिए जब इस ऑफिस में आएगा, वरीशा को अपनी सीट पर बराजमान देखकर उसे तकलीफ़ तो बहुत होगी, लेकिन वो सोच चुका है कि अपने डैड के साथ वरीशा को लेकर किसी किस्म की बहस नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि एक दफ़ा डैड के सामने खुद ब खुद इसका असल चेहरा आए। उसके बाद जाके डैड को एहसास होगा कि वो इस पर ट्रस्ट करके कितनी बड़ी गलती करते आए हैं। लेकिन हो सकता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी हो और वरीशा अपने ताया का सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर चुकी हो। तो नाजरीन, इस वक्त किस किस को वरीशा से ज़्यादा मुख्तार साहब पे गुस्सा आ रहा है, अपने बेटे से ज़्यादा किसी और पे ट्रस्ट करने पे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।